80 पिप्स दे दिए थे मार्केट ने, बहुत इजीली 80 पिप्स दिए। एंड उसके पीछे का रीज़न क्या है, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया था और मुझे बोला था कि भैया हम सब सेल कर रहे हैं बट आप बाय क्यों कर रहे हो यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट में बाय करने का रीज़न क्या है। तो उन लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछी थी, ठीक है। तो मैंने, अगर आप लोग मेरे डेली फॉरेक्स फोरकास्ट देखते हो, ठीक है, तो आप सबको याद होगा मैंने बहुत टाइम पहले से आप लोगों को एक बात बोली थी कि ये 2023 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई थी। ये 2023 का हाई था, आप सबको याद होगा। ये वही लेवल है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई थी। तो ये मार्केट के लिए उस टाइम रेजिस्टेंस था। तो अब की बार जब मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेक करा तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, सपोर्ट बनेगा ना। तो ये वही काइंड ऑफ मार्केट उसी के नियर बाय आकर मार्केट ने एक बाउंस दिया था, ठीक है। तो मुझे ये पता था कि ये हायर टाइम फ्रेम का एक मेजर सपोर्ट है। अब मार्केट ने क्या करा, हायर टाइम फ्रेम के मेजर सपोर्ट को टेस्ट कर लिया। अब मैंने जब 4 आवर टाइम फ्रेम में आया, मैंने यार श्योर हो गया कि भाई अगर हायर टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट सपोर्ट टच हुआ है तो यहाँ से मे बी मार्केट एक बुल मूव देगी। अब जब मार्केट बुल मूव देगी तो मैंने ये देखा कल जब मार्केट यहाँ गिरी थी 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च को मार्केट यहाँ पे गिरने के बाद उसके बाद मार्केट ने चाहकर भी नीचे नहीं आ पाई। आप देखो, मार्केट वॉज क्रिएटिंग एन हाई, मार्केट वॉज क्रिएटिंग हाई, मार्केट वॉज क्रिएटिंग हाई एंड अगेन मार्केट वॉज क्रिएटिंग हाई। जिससे मुझे ये पता लग गया था कि हाँ भाई यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा जो सेलर्स वाली कैंडल थी वो चाहकर भी एक लो क्रिएट नहीं कर पा रही थी, हाई क्रिएट कर रही थी, ठीक है। अब मैं और ज़्यादा श्योर हो गया, मैंने कहा यार ये तो बहुत परफेक्ट ट्रेड है। अब उसके बाद आज न्यूज़ नहीं थी, न्यूज़ होती तो मैं टीपी अपना बड़ा रखता और यहाँ पे मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया था। अगर आप देखोगे, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप एंड उसके बाद मार्केट नीचे गिरी, तो ये डबल टॉप की नेकलाइन थी। मैंने कहा अगर मार्केट को आना है तो मार्केट नेकलाइन टेस्ट करने तो आएगी, बट आज न्यूज़ नहीं थी इसलिए मैंने इतना बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं किया। अदरवाइज मैं यहाँ तक का टीपी रखता तो इसके अकॉर्डिंग मुझे और श्योरिटी होगी कि भाई मार्केट को अबव में तो आना है, क्योंकि नेकलाइन तो टेस्ट होगी मे बी आज हो भी जाए, मे बी आज हो भी जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे मार्केट ने यहाँ पे, ये एक सपोर्ट है, आप सबको पता है ये सपोर्ट है। तो हमेशा सपोर्ट में एक रिवर्सल पैटर्न्स बनते हैं और रिवर्सल पैटर्न का मैंने, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता होगा, कंसोलिडेशन या कुछ भी चीज़, जब मार्केट जैसे अभी डाउन ट्रेंड है तो लोअर लो नहीं बनाएगी, मार्केट हाई क्रिएट करेगी, इसका मतलब एक रिवर्सल बन गया। आप ये समझो कि मार्केट गिरी, मार्केट ने बाउंस दिया, मार्केट अगेन नीचे गिरी, मार्केट ने अगेन बाउंस दिया, मार्केट अगेन नीचे गिरी। क्या मार्केट ने लो बनाया या हाई बनाया, आप मुझे बताना। लास्ट लो तो ये था, उसके बाद तो हाई बना। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन गया था। अगर आप लोग ढंग से देखोगे, मैंने देखा यार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन गया। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बाद मैं और ज़्यादा श्योर होगा कि भाई मार्केट ने एक पैटर्न बना दिया है बहुत तगड़ा वाला। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने आया 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में, मैंने 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आया। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से एक बुल मूव दिया था, ठीक है। अब जब बुल मूव दिया, यहाँ पे मैंने फिब लगाई, ठीक है, फिब लगाकर मैंने यहाँ पे फिब लगाई। अब जब यहाँ से बुल मूव आया, मार्केट डाउन आई, तो यहाँ पे 61% रिट्रेसमेंट लेवल था अ काइंड ऑफ, और यहीं पे ईएमए थी। ये दोनों चीज़ एक साथ अलाइन हो गई, 61% ईएमए और 61% रिट्रेसमेंट लेवल, 21 ईएमए, दोनों एक साथ जगह आ गई। ट्रेंड अप ट्रेंड था, रिवर्सल पैटर्न बन रखा था, मैंने फुल श्योरिटी के साथ एक बुल बाय कर लिया था। एंड वहीं पे जब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि भैया सेल होना चाहिए, सेल होना चाहिए, सेल के चांसेस ज़्यादा है, उन लोगों ने क्या करा, 5 मिनट टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर देखा होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे उन लोगों को लग रहा था ये हेड एंड शोल्डर बन गया। तो मुझे ये पता था कि ये पूरा का पूरा मैनिपुलेशन है। तो यहाँ पे तो आप सब फंसने वाले हो, और यही मैनिपुलेशन, अब आप सब लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे आप लोगों के। अब मुझे तो पता है कि भाई हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है, हायर टाइम फ्रेम को। तो मैंने हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी दी। एंड उसके बाद जैसे जैसे मार्केट ऊपर आ रही थी, आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे, जो भी रिटेलर्स हैं उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे, और बायर्स को लिक्विडिटी मिल रही थी मूव देने के लिए। जैसे यहाँ वाले लोग उड़े, फिर यहाँ के लोग उड़े, फिर यहाँ के लोग उड़े, तो बायर्स को क्या मिल रही थी, लिक्विडिटी, और ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा था बुल रन के लिए। सो अगेन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई मार्केट तो अबव के लेवल में ही जाएगी। तो क्या आप सबको समझ आया है, मैंने बहुत स्पीड से बोल दिया, ये भी मुझे बता देना। एंड आई वाज प्लानिंग कि एक बूट कैम्प कर लूँ आप सबके साथ, बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यार ऑनलाइन में तो कितना ही पढ़ाऊँ, समझ तो नहीं आ पाता। बट हाँ, उस चीज़ के लिए मैंने सोचा एक बूट कैम्प ऑर्गेनाइज़ करूँगा, तो वो भी देखते हैं। और लाइक एंड कमेंट कर देना भाई को, लाइक कमेंट तो करते नहीं हो, तो लाइक एंड कमेंट कर देना, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे एंड मैं भी डेली फॉरेक्स फोकस करूँ आप लोगों के लिए। ओके गाइस, फिर बाय।